Hello students, how are you? I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the exercise of chapter number 3. तो अभी तक हमने चैप्टर में जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आज हम सभी को एक्सरसाइज सॉल्व आउट करनी है। एंड इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ही बेसिकली चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, इससे ही रिलेटेड हम सभी को आज एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हमारे लिए टास्क दिया हुआ है कि ये आपको गेस करना है। ये देखिए, ये वाला ये हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था। तो लुक एट द स्टेटमेंट इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट। कैन यू आइडेंटिफाई विच लेवल दे बिलोंग टू। तो आप सभी को क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है आपको इसे रीड करना है एंड ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो Yes, ma'am. हमें स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद ये पता लगाना है कि ये कौन सी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि ये जो डिसीजन है वो कौन ले सकता है, लोकल गवर्नमेंट ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। चलिए, तो फर्स्ट है हमारा, देखिए, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रशिया। तो हमारे भारत की सरकार जो है वो रशिया के साथ पीसफुल यानी शांति पूर्वक रिश्ता बनाए रखना चाहती है। तो वो शांतिपूर्वक रिश्ता रूस के साथ बनाए रखना चाहती है। ये डिसीजन कौन लेगा, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, वेरी गुड अंश। तो ये कौन ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन whether to have board exam in class 8 for all government schools। तो अब यहाँ पर देखिए, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि अब की साल से 8th क्लास में भी बोर्ड के एग्जाम लिए जाएंगे। सारे सरकारी स्कूलों में क्लास 8th के भी बोर्ड के एग्जाम लिए जाएंगे। तो ये डिसीजन कौन ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। यस, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल के बारे में बताया है तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि वेस्ट बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेगी कि वेस्ट बंगाल में जो डिसीजन है क्लास 8th में सभी क्लासेस में बोर्ड एग्जाम कराए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूलों में। तो ये डिसीजन कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यस, नेक्स्ट क्या है अब हमारा, द इंट्रोडक्शन ऑफ टू न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से लेकर के डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाने के लिए दो नई ट्रेन ऑर्गेनाइज करनी है। दैट मीन्स कि दो नई ट्रेन रेडी करनी है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जा सके। ये डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, वेरी गुड। तो ये डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज। यह निर्णय लिया गया कि एक गांव में सभी के लिए कॉमन वेल, दैट मीन्स कि एक ऐसा कुआं बनाया जाएगा जिसे सभी कॉमन रूप से, सामूहिक रूप से यूज कर सके। तो ये डिसीजन कौन लेगा, मैम, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। यस, लोकल गवर्नमेंट। तो ये किसी विलेज की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, दैट मीन्स की ग्राम पंचायत, वही इस टाइप के डिसीजन लेती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोकल गवर्नमेंट। तो हमें लोकल गवर्नमेंट वाले सर्कल में टिक करना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना। पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए डिसीजन लिया गया। तो ये डिसीजन कौन ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। यस, स्टेट गवर्नमेंट। तो पटना की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये डिसीजन लेगी कि पटना में बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन पार्क ऑर्गेनाइज किया जाए, कंस्ट्रक्ट कराया जाए। ओके, चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट वाले ऑप्शन में टिक करना है। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स। तो अब हरियाणा की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन, यस, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा की बात की गई है।
चलिए तो अब आगे आते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1,000 रुपी नोट। तो अब 1,000 रुपी नोट न्यू चलाने का, दैट मीन्स कि नया 1,000 का नोट बनाने का डिसीजन लिया गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप सभी ये समझ चुके हैं ना, और आपको समझ भी आ गया है कि ये इस टाइप के डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। यस चलिए तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एंड दीज आर द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। तो वर्ड गवर्नमेंट दैट मीन्स कि गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं। यस, इसका आंसर कौन बताएगा, शो मी योर हैंड। किसी को नहीं मालूम। चलिए तो एक बार चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। देखिए गवर्नमेंट के बारे में हमें डेफिनेशन दी थी, सरकार है क्या, हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी। व्हाट इज गवर्नमेंट, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी ना। यस मैम। गवर्नमेंट क्या है। तो देखिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज अ ऑर्गेनाइजेशन वुड मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। तो ये जो गवर्नमेंट है ये एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, सारे डिसीजन लेती है और उन्होंने डन यानी कि पूरा कराती है। ओके, एंड द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यू। तो जो गवर्नमेंट है हमारी, ये जो गवर्नमेंट संस्था है, ये बहुत सारे इश्यूज पे भी एक्शन लेती है, काफी सारे सेवरल प्रोग्राम्स स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन देनी है कि गवर्नमेंट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट द a country needs to govern. Government is a organization who provides all the benefits, या वो provide all the वो, या फिर आप कह सकते हैं वो फुलफिल द ऑल द नीड्स ऑफ देयर सिटीजन, जो अपनी सिटीजन्स के, अपने नागरिकों की सारी जरूरतों को पूरा करती है। ओके, यस मैम। चलिए अब देखते हैं हमसे इस क्वेश्चन में आगे और क्या पूछा गया है। यस, लिस्ट 5 ways in which you think the government affects your daily life। तो आपको 5 ऐसे कारण बताने हैं जिससे आपको लगता है कि सरकार की, गवर्नमेंट की हमारी लाइफ में भी भागीदारी है, दैट मीन्स कि वो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है। ये सब मैम हेल्थ प्रोवाइड कराती है, और मैम यस, और क्या करती है, और मैम रोड भी बनवाती है, यस, और स्कूल बनवाती है, और हमें खाना भी प्रोवाइड करवाती है। यस, जो पुअर पीपल है उन सभी को मील भी प्रोवाइड कराती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है हम सभी को, स्कूल्स डेवलप कराती है, सड़कें डेवलप कराती है, रोड कंस्ट्रक्ट कराती है। ये सारी चीजें कौन करता है, गवर्नमेंट। तो आपको 5 तरीके बताने हैं, आपको 5 थिंग्स लिखनी है। ओके, यस मैम। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉ। तो आप क्या सोचते हैं, व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि क्या हम द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉ, क्या हमारी गवर्नमेंट को सभी के लिए रूल्स बनाने की जरूरत है कानून के रूप में। अगर वो रूल्स ना बनाए तो क्या होगा। मैम मैम जो लोग नियम के अनुसार नहीं चलेंगे। यस, ये सिद्धार्थी, अगर हमारी गवर्नमेंट रूल ना बनाए तो क्या होगा। मैम लोग नियमित अनुसार नहीं चलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। यस, अंश चलिए आप बताइए, क्या रूल्स बनाना जरूरी है। यस अंश। यस मैम, अगर रूल नहीं बनाएंगे तो मैम सब लोग बाइक तेज भगाएंगे और हेलमेट भी नहीं लगाएंगे, एंड एक्सीडेंट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। एंड इसके Yes, अलावा ma'am. अगर रूल्स ना बनाए तो सभी क्या सोचेंगे, हम एक दूसरे के घर में चोरी करके अपने यहाँ सामान इकट्ठा कर लें, क्योंकि उनको ये डर नहीं रहेगा कि अगर हमने चोरी किया, लड़ाई झगड़ा किया तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है, हमें जेल जाना पड़ सकता है। तो और मैम
किसी की बाइक भी चोरी कर लेंगे, किसी के कार भी चोरी कर लेंगे। यस, सब सामान चुरा लेंगे और चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो मार पीट के ले लेंगे। यस मैम। चलिए, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रूल्स, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रूल बनाती है। इसमें एक एग्जांपल दिया था हेलमेट वाला, हमने पढ़ा था ना चैप्टर में। यस, कहाँ पर यस क्या मैम। था? यस मैम। सिद्धार्थी, बेटा क्लास लेते टाइम कुछ खाना पीना नहीं है। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम यस, तो देखिए यहाँ पर यस, सम रूल्स हैव टू बी मेड। मैम फिर कटने लगी। यस, अब आवाज जा रही है? यस मैम। तो ये देखिए, जो रूल्स है वो क्यों बनाए जाते हैं? देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द मैम फिर टेरिटरी नहीं ऑफ आ द रही कंट्री। है। तो हमारी गवर्नमेंट को रूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अपने एरिया में रिसोर्सेज को, दैट मीन्स कि जो हमारे यहाँ संसाधन है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने की जरूरत क्या है? कंट्रोल इसलिए करना है ताकि जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, खाना, जो भी कुछ हो, वो सबको बराबर मिल सके। दैट मीन्स कि जितनी जरूरत है उतना सबको मिल सके। ऐसा ना हो कि किसी के पास तो भरमार है और किसी के पास है ही नहीं। तो इन सभी के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करने पड़ते हैं? रूल बनाने पड़ते हैं ये, और सभी के ऊपर अप्लाई भी करना पड़ता है। ओके। यस मैम। देखिए, अब एक यहाँ पर और भी दिया था हमें। अब देखिए, जैसे कानून बनाया गया, देयर इज अ लॉ दैट सेज द ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। जो भी लोग मोटरसाइकिल, मोटर बाइक चलाएं, उन सभी के पास लाइसेंस होना चाहिए। और अगर कोई बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है तो उसको पनिश किया जाएगा। तो और मैम फाइन भी लगता है। yes, any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or a fined large sum of money। तो या तो उसे जेल भेज दिया जाएगा या उससे बहुत बड़ा फाइन चार्ज किया जाएगा। ओके। यस मैम। तो आप सब ये लिख सकते हैं कि क्यों जरूरत है हमारी गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। यस मैम। यस मैम। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम टू एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हम सभी ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरा एक टॉपिक पढ़ा था, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या विशेषता है? इसका एसेंशियल फीचर क्या है जो कि मोनार्ची में, यानी कि राजतंत्र में हमें नहीं मिलता? तो ऐसी क्या क्वालिटी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो मोनार्ची में या फिर किसी अदर टाइप की गवर्नमेंट में नहीं है? मैम भारत भी डेमोक्रेटिक है ना। यस, हमारा इंडिया भी डेमोक्रेसी है। तो आपको बताना है बेटा, डेमोक्रेसी में क्या फीचर्स हैं जो बाकी किसी गवर्नमेंट में नहीं है? यस, मालूम है किसी को? यस मैम। यस अंश। मैम मोनार्ची में मैम सब लोग झगड़ा लड़ाई अपने मन का सरकार करता है, और Yes. इसमें मैम डेमोक्रेसी में मैम सरकार भी पीपल का। यस, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो सारे काम लोगों के लिए करती है, और इसलिए करती है क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है डेमो क्रिएट। दैट मीन्स कि मैंने आपको बताया था, डेमो मीन्स होता है पर्सन, क्रिएटेड मीन्स बनाई गई। तो डेमोक्रेसी वो है जिसे लोगों ने खुद चुना है। तो डेमोक्रेसी का मेन फीचर पूछा है आपसे, तो डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है कि यहाँ पर हमें यूनिवर्सल एडेड फ्रैक्टनेस मिला हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर रहने वाले हर सिटीजन जो 18 क्रॉस कर चुके हैं वो वोट दे सकते हैं। सिद्धार्थी बेटा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? यस, देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारा एक पूरा पार्ट पढ़ा था हमने, ये रहा। तो इसका जो मेन फीचर है मैं बताया था, देखिए ये रहा। You know that the main feature of a democracy is that
द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है कि यहाँ पर पावर किसके पास है? मेन पावर है पीपल्स के पास, लोगों के पास, कि वो अपना नेता खुद चुन सकते हैं, अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। जबकि मोनार्ची में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में क्या होता है, मोनार्ची में क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पावर है वही राजा बन जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में लोग चुनते हैं अपना नेता, जिसे जनता पसंद करती है, जिसे पीपल्स लाइक करते हैं, वही लीडर बनता है। एंड इसका दूसरा फीचर Yes, क्या ma'am. है, यहाँ पर सभी को राइट मिला हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंकनेस। मैंने आप सभी को बताया ही था, यहाँ पर सभी वोट दे सकते हैं। जो भी 18 क्रॉस आउट कर चुके हैं, जिनको भी, जो भी मतलब यहाँ पर रहने वाला कोई भी मेंबर जो 18 क्रॉस कर चुका है, वो क्या कर सकते हैं? अपना वोट दे सकते हैं। ओके? यस मैम। इस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंकनेस के बारे में बताया था, ये रहा, ये देखिए, all adults have the right to vote, this is known as universal adult frankness। तो इसका देखिए एक मेन फीचर क्या बताया था अभी हमें, एक मेन फीचर ये है कि यहाँ पर लोग चुनते हैं अपनी सरकार को, लोग अपने लीडर को चुनते हैं। और दूसरा मेन फीचर क्या है इसका, यहाँ पर सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंकनेस मिला हुआ है। और ओनली ऐसा डेमोक्रेसी में ही होता है, जो भी 18 क्रॉस कर चुके हैं वो सभी वोट डाल सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश? तो सफरेज मूवमेंट क्या था, ये हम इसके बारे में हम सभी ने पढ़ा था ना, अमेरिका में स्टार्ट किया गया था सफरेज मूवमेंट। हमने यूके एंड अमेरिका के बारे में स्टडी किया था। यस मैम। तो ये सफरेज मूवमेंट क्या था, किसने स्टार्ट किया था, कौन कर रहा था इसे? यस अंश मैम वुमेन ने। वुमेन्स ने। तो अमेरिका की जो वुमेन्स थी उन्होंने सफरेज मूवमेंट स्टार्ट किया था। और क्यों स्टार्ट किया था, वो क्या डिमांड थी उनकी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस बेटा, ये सफरेज मूवमेंट क्यों स्टार्ट मैम, किया आपकी गया आवाज बहुत था? कट रही है। क्यों स्टार्ट किया गया था? तो ये सफरेज मूवमेंट अभी अंश ने बताया कि ये वहां की अमेरिका की वुमेन ने स्टार्ट किया था। तो बेटा वो उन्होंने ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था, क्या डिमांड्स थी उनकी, वो क्या चीजें? मैम क्योंकि वो भी वोट देना चाहती थी। यस एग्जैक्टली, क्योंकि उनकी डिमांड्स क्या थी कि हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो देखिए हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा था, अभी यहाँ पर हमें ये अलग से बॉक्स में दिया था, ये रहा, वोट्स फॉर वुमेन। तो यहाँ पर यूरोप और यूएसए की जो लेडीज थी, ये सभी क्यों लड़ रही थी? हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। ये सभी गवर्नमेंट में अपने पार्टिसिपेशन के लिए, अपनी भागीदारी के लिए लड़ रही थी। वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गोट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही लड़ रही थी, यानी कि 1914 से ही। और इसी आंदोलन को, इसी मूवमेंट को क्या कहा गया था? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट। तो इस आंदोलन का क्या नाम रखा गया था? महिला मताधिकार आंदोलन। ओके, यस मैम। अब और क्या पूछा था हमसे इस क्वेश्चन में, सफ्रेज मूवमेंट वाले में? यस, व्हाट डिड ही अकम्प्लिश? तो ये इसने कैसे, दैट मीन्स कि उन्होंने आंदोलन छेड़ा, तो क्या ये आंदोलन सक्सेसफुल रहा था, क्या उनकी डिमांड मान ली गई? यस मैम। यस मान ली गई थी। तो देखिए अब क्या हुआ था, इनकी डिमांड मान ली गई एंड देखिए क्या हुआ, एंड एट द लास्ट अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। तो 1920 तक आते आते इन सभी लेडीज को वोट डालने का अधिकार मिल गया। ओके, यस मैम। यस मैम। कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन भी सभी? एक्सक्यूज मैम। मैम यस मैम जो पुअर पीपल थे मैम, प्रॉपर्टी जिसके पास नहीं था, वो लोग नहीं आंदोलन छेड़े थे?
बेटा हमारे इंडिया, वो हमने अपने इंडिया में पढ़ा था ना कि पहले के टाइम जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो लेडीज थी, इन सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, और इनके लिए गांधी जी ने भी लड़ाई स्टार्ट की थी। तो इन लोगों ने भी आंदोलन छेड़ा था, और इसीलिए तो आज रिजल्ट ये है कि सभी वोट डाल सकते हैं, है ना। यस यस मैम। इन लोगों ने भी आंदोलन छेड़ा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी के बारे में ही पूछा गया है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस आते हैं मैम। हम लोग। गांधी जी strongly believed that every adult in India should be given the right to vote। तो गांधी जी को स्ट्रांगली बिलीव करते थे वो लोग, मतलब दैट मीन्स कि गांधी जी ये चाहते थे कि हमारे इंडिया के हर नागरिक को राइट टू वोट यानी कि वोट डालने का अधिकार मिले। हाउ एवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज। वो ये भी चाहते थे कि केवल कुछ व्यक्ति ही अपने व्यूज, अपने विचार ना शेयर करें। केवल कुछ लोगों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो लोग वोट दें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में कि पहले के टाइम पे क्या होता था, केवल वोट वही लोग डाल सकते थे जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी, और लेडीज तो बिल्कुल ही नहीं देती थी। तो केवल पढ़े लिखे आदमी और जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी खुद की, वही लोग वोट डाल सकते थे। किसानों को, लेडीजों को और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। वो चाहते थे सबको वोट डालने का अधिकार मिले। दे फील दैट illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote। उन्हें क्या लगता था कि जो यस मैम। इलिटरेट हैं, दैट मीन्स कि जो असाक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पहले से ही गरीब हैं, क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो लोग, गांधी जी इन लोगों को भी अधिकार दिलाना चाहते थे। तो आप क्या सोचते हैं लोगों के बारे में? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? तो क्या आपको क्या लगता है, क्या पढ़े लिखे लोग जो जो पढ़े लिखे नहीं है, क्या उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए था? यस मैम। यस मैम। यस, उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए था। तो मतलब पहले के टाइम पे इन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, दैट मीन्स कि भेदभाव किया जाता था उन लोगों के साथ? यस मैम। यस, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था क्योंकि उन्हें बाकियों से कम वैल्यू दी जाती थी। वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसी वजह से उन्हें मतलब वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। तो अब आपको देखिए, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 5 पॉइंट ऑफ व्यू बताने। दैट मीन्स कि आपको क्यों लगता है कि उनके साथ बुरा बिहेव हो रहा था। तो पहली बात कि जो गरीब हैं वो केवल गरीब हैं, इसीलिए उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। वो भी तो अपनी फीलिंग बताना चाहते होंगे ना, उनकी भी तो कुछ डिमांड होगी। एंड दूसरा, जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी चाहते होंगे, वो बेचारे अपनी वजह से तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी मर्जी से नहीं पढ़े, उनके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया या फिर वो गरीब थे इसलिए नहीं पढ़ पाए। तो आपको क्या लिखना है इसमें? 5 पॉइंट लिखने हैं कि आपको क्यों लगता है कि उनके साथ बुरा हो रहा था। ओके, चलिए तो एक बार अभी हम डिस्कस करते हैं। बेटा आपको क्यों लगता है, क्या उनके साथ बुरा हो रहा था ना? यस मैम। तो हमें फील करना है कि अगर हम उनकी जगह होते, दैट मीन्स कि अगर हम उस टाइम पे कोई किसान होते या फिर जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, अगर हम ऐसे वहां पर होते तो हमारी क्या फीलिंग होती। अरुण मैम बेटा, आपकी आवाज डबल डबल। अरुण बेटा आपको माइक ऑफ रखना है अपना, आपके यहाँ से आवाज रिपीट होकर के आ रही है। यस मैम। यस बेटा, चलिए तो अब आपको बताना है उन्हें कैसा लगता होगा जब सभी वोट डालने जाते होंगे और उनको मना कर दिया जाता होगा। मैम बहुत बुरा लगता है और फिर वो लोग निराश होकर अपने घर चले। यस, उन्हें ये लगता होगा कि चाहे, और साथ ही वो ये भी सोचते होंगे कोई भी सरकार बने हम तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, यही सोचते होंगे ना। मैम ये भी सोच रहे होंगे कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। यस, ये भी सोचते हैं कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। और एक चीज और है, कभी अगर मान लो कोई लड़ाई छिड़ जाती होगी तो ये लोग नहीं जाते होंगे लड़ने। कहते होंगे जब सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों जाए लड़ने फिर। ऐसे ही होगा ना। यस मैम। यस मैम। चलिए तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। ओके,
अब एक बार देखिए Yes, फिर से ma'am. हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, व्हाट डू यू नो अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। तो वर्ड गवर्नमेंट दैट मीन्स कि गवर्नमेंट से हम क्या समझते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ देयर सिटीजन। गवर्नमेंट एक ऐसी संस्था है जो अपने सिटीजन्स की, अपनी जनता की सारी जरूरतों को पूरा करती है। एंड दे मेक लॉ फॉर ऑल इंडियंस टू मेंटेन लॉ एंड पीस इन देयर सोसाइटी। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाती है और उनको फॉलो भी कराती है। क्यों कराती है? अपने एरिया में पीसफुल लॉ एंड पीस बनाए रखने के लिए, दैट मीन्स कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए। तो ये क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाती है। ओके यस मैम। Ma'am. चलिए, तो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। तो अभी देखिए आपको क्या लिखना है, गवर्नमेंट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी लिख सकते हैं। गवर्नमेंट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट एवरी कंट्री नीड्स टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। तो गवर्नमेंट एक ऐसी संस्था है जिसकी सभी देशों को जरूरत होती है सभी निर्णय बनाने के लिए और चीजों को पूरा करने के लिए। तो अब गवर्नमेंट क्या क्या करती है, दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स। देखिए अभी हमसे इसी क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ है कि गवर्नमेंट आपको ऐसे 5 तरीके बताने, 5 तरीके पूछे थे शायद। यस, लिस्ट 5 वेज। तो आपको क्या लगता है 5 ऐसे तरीके बताने कि गवर्नमेंट आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। तो ये देखिए अभी हमें फिलहाल जो न्यूज़पेपर की कटिंग दी थी ना, ये वाली, इसमें देखिए सारे बताएं गवर्नमेंट क्या क्या करती है। गवर्नमेंट साउथ टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, दैट मीन्स कि जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनको उनके अधिकार मिले और उनकी सुरक्षा हो। इसके अलावा और क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ अनियंस से नो शॉर्टेज इन मार्केट। तो यहाँ पर केवल आपको अनियन का एग्जांपल दिया है, प्याज का एग्जांपल दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट आलू, मतलब आलू या अनाज कुछ भी हो गया, सभी चीजों के प्राइस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। कभी आपसे पूछा जाता है कि कितना प्राइस रखा जाना चाहिए किन्हीं चीजों का, नहीं पूछा जाता है ना। यस मैम। ये प्राइस कौन सेलेक्ट करता है, हमारी गवर्नमेंट। ओके Government. अब यस इसके अलावा मैम। देखिए क्या करती है, ये डिटेल्स प्लान टू टेकल फूड सून सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये भी प्लान करती है कि सभी को डिटेल प्लान टू टेकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट, यानी कि जहां पर भी कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे आपको यहाँ पर फ्लड का एग्जांपल दिया है, बाढ़ का। तो इसके अलावा बाढ़ ही नहीं, अगर कोई भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस एरिया में भी गवर्नमेंट ही हेल्प करती है। बेटा आपने सुना होगा ना आए दिन की, Yes, जहां पर ma'am. कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो गवर्नमेंट वहां पर जाती है और जितने लोग उससे अफेक्टेड हैं उनको पैसे देती है, या उनको रहने के लिए, उनके रहने के लिए हाउस वगैरह भी प्रोवाइड कराती है। सुना है ना आपने। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके अलावा देखिए हमें न्याय दिलाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जज। देखिए हमें न्यूज़पेपर की एक और हेडलाइंस दी है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 और जज को अपॉइंट किया गया। दैट मीन्स कि न्याय व्यवस्था जो है वो ना बिगड़ने पाए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोर्ट में भी जज Ma'am, एंड जो जब भी गवर्नमेंट लॉयर होते हैं, सरकारी वकील, इन सभी को अपॉइंट Yes, करती ma'am. है ताकि जो गरीब है ना उनको भी न्याय मिल सके। ओके Yes, ma'am. यस मैम। अब इसके अलावा ये कोल एंड पावर सेक्टर भी देखती है, यानी कि कोयला पेट्रोलियम भी प्रोवाइड कराती है हमें। एंड ये देखिए ओवर 15,000 विलेज डिक्लेयर्ड सेक्रेस्टिटी हिट बाय गवर्नमेंट। अब 15,000 गांवों को गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर किसी चीजों की कमी है। दैट मीन्स कि वहां पर या तो पानी की कमी है या फिर अस्पतालों की कमी है। Yes, तो ये चीजें भी हमारी गवर्नमेंट देखती है और उसे पूरा कराती है। ओके यस मैम। yes, ma'am. चलिए, तो अब हम आते हैं, देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था हमसे। यस, क्वेश्चन नंबर 2,
What do you think the government needs to make rules for everyone in the form of laws? तो अभी हम सब ने इस क्वेश्चन का भी आंसर डिस्कस किया था कि आप क्या यस सोचते मैम। हैं कि हमारी गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की जरूरत क्यों है? पढ़ चुके हैं ना हम सभी? यस मैम। तो अगर गवर्नमेंट रूल नहीं बनाएगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी. सो द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स एंड अप्लाइड फॉर द सिटीजन. तो गवर्नमेंट को जरूरत है रूल्स बनाने की और उन्हें अप्लाई मैम भी. रूल नहीं रहेगा, यस मैम रूल नहीं रहेगा किसी को, मैम रूल नहीं रहेगा किसी को नहीं मिलेगा। यस. तो ये देखिए अभी हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी में क्या होता है. यहाँ पर जो रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे अभी हमें एक एग्जांपल दिया था लाइसेंस वाला. यस यस मैम। मैम। और अगर मैम हेलमेट। यस अगर लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, कोई बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको पनिश किया जाता है, या तो जेल मिलती है या फिर फाइन चार्ज किया जाता है. ओके. यस देखिए मैम आपकी आवाज 20% डबल डबल आ रही। ये अरुण के यहाँ फिर माइक ऑन हो गया था, इसलिए अरुण के यहाँ रिपीट होके आवाज आती है. चलिए, तो ये रूल्स बनाने की जरूरत क्यों है हम सभी ने पढ़ा था. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन अ कंट्री हैज टू फॉलो दिस. तो ये देखिए यही जो गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है और उनको फॉलो भी कराती है, और यही तरीका है कि गवर्नमेंट चल सकती है. तो ये देखिए अब गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट जो है इन्हें एनफोर्स कराती है, जबरदस्ती मनवाती है. दैट मीन्स कि अपनी खुशी से बहुत लोग नहीं मानते हैं रूल्स को. बहुत लोगों का मन करता होगा अरे हम सड़कों पे घूमे हवा में बाइक उड़ाते हुए, ना हेलमेट लगाए यस ना मैम। लाइसेंस हो. लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट है ना वो जबरदस्ती फॉलो कराती और है. मैम नंबर प्लेट भी नहीं लगवाना चाहते हैं। यस. तो बहुत से लोग हैं जो नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एनफोर्स करती है, उन्हें जबरदस्ती मनवाती है. और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो सरकार चलेगी भी नहीं, कोई कंट्री नहीं चल पाएगी. तो इसलिए ही ये देखिए द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस. तो गवर्नमेंट कानून बनाती भी है और सभी नागरिकों से उसे फॉलो भी कराती है. ओके. और आप यस यहाँ मैम। पर ये एग्जांपल दे सकते हैं अपना लाइसेंस वाला. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे. नेम टू एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एसेंशियल फीचर क्या है, क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. मैम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है कि वो सरकार पीपल से मतलब पीपल का सलाह लेके वो काम करती है. यस यहाँ पर सबसे मेन फीचर ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो लोग ही चुनते हैं. ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेन फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. यहाँ पर लोगों के पास पावर होती है कि वो अपना नेता चुन सके. ओके. यस मैम। एंड नेक्स्ट Yes, देखिए ma'am. और क्या फीचर है इसका. यहाँ पर सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंकनेस मिला हुआ है. दैट मीन्स कि यहाँ पर रहने वाला डेमोक्रेसी में जितने भी लोग हैं वो सभी अपना वोट डाल सकते हैं. वो अगर 18 क्रॉस कर चुके हैं, चाहे वो किसी जेंडर को बिलोंग करते हो, चाहे किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, चाहे किसी कास्ट को बिलोंग करते हो, कोई मायने नहीं रखता. केवल ये मायने रखता है कि वो 18 की ईयर क्रॉस कर चुका हो तो वो वोट डाल सकता है. ओके. यस मैम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा. व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश. तो इसको भी हमने पढ़ा था इस वाले टॉपिक में. सफरेज मूवमेंट क्या था, तो यहाँ पर हम सभी ने पढ़ा था वुमेन मैम इन द जो पुअर हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट. वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट. ओके. एंड ये कब इसे मान लिया गया. अमेरिकन वुमेन गॉट देयर राइट टू वोट इन 1920. ओके. यस मैम। आज महक ने इतनी लेट से ज्वाइन किया है. मैम महक
बेटा आपकी आवाज कट रही है। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। तो गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। तो अभी हमने पढ़ा था कि गांधी जी चाहते थे कि हमारे इंडिया के हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिले, और वो ये नहीं चाहते थे कि केवल कुछ लोग, अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज, वो ये नहीं चाहते थे कि केवल कुछ लोगों को ये अधिकार मिले कि वो अपने व्यूज शेयर करें। दे फील द illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote। उन्हें बहुत बुरा महसूस होता था जब वो ये देखते थे कि इलिटरेट पर्सन, जो लोग गरीब हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। तो इस हमसे क्या पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो फिलहाल हम भी गांधी जी की ही तरह सोचते हैं। हमें भी बुरा लगा कि केवल कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो यस मैम। आगे आपसे पूछा है कि डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आपसे पूछा है कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ये भेदभाव का तरीका है। यस बेटा, यस मैम। केवल कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार देना ये डिस्क्रिमिनेशन है। यस, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। और आपको क्या, देखिए आगे आपको क्या करना है, गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दिस विद क्लास। तो आपको 5 पॉइंट देने हैं जिससे आप ये बता सकें कि उन लोगों को बुरा क्यों लगता होगा और आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आप बता सकते हैं ना इसके लिए 5 पॉइंट। यस मैम। जैसे देखिए अभी फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि केवल कुछ लोगों को, यहाँ पर जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि वो भी रह रहे हैं, उनकी भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत पूरी की जानी चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी अपनी गलती नहीं है कि वो पढ़ लिख नहीं पाए, वो गरीब थे इसलिए नहीं पढ़ लिख पाए, और आगे भी वो इसी सिचुएशन में रहेंगे। यानी कि जो गरीब है, अगर जो गवर्नमेंट उनके द्वारा नहीं चुनी गई तो जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो उनके लिए काम भी तो नहीं करेगी ना। यस तो यानी कि उनकी सिचुएशन जो पहले थी वो आगे आने वाले टाइम तक, यानी कि उनकी जो जनरेशन है वो ऐसी ही चलती जाएगी हमेशा। तो जो उनके बच्चे होंगे वो भी गरीब के गरीब बने रहेंगे, उनके आने वाली जनरेशन भी गरीब रहेगी और कभी भी उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये गांधी जी ने जो कहा था कि सभी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए। ओके, यस मैम। चलिए तो आज आपको क्या करना है, सभी को ये चारों क्वेश्चन, सॉरी 1 2 3 4, आपको ये स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करके सेंड करना है। 5 क्वेश्चन नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है। ओके मैम। तो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ये आपको कंप्लीट करना है और इसका आंसर सेंड करना है। कर लेंगे सभी? यस मैम। एंड ओके, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री का। ओके यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम।